हम क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं, है ना? तो 25 दिसंबर को स्पेशली दिस इज़ द फेस्टिवल द क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन, कि हम क्योंकि इस दिन इट्स अ बर्थडे ऑफ जीसस हु वाज बिलीव्ड टू बी द सन ऑफ गॉड। आजकल तो in every community everywhere around the world, which is very good, we celebrate every festival, and so does the Christmas, क्योंकि celebration is the language of our heart, happiness, खुशी। और अब हम इसलिए मनाते हैं ताकि सब घर वाले, जो भी फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, they spend time together, a healthy time together. Children look forward for gifts, exchanging gifts, giving gifts, receiving gifts. But now since we are moving toward higher consciousness, so हर चीज का एक जो राइट पर्सपेक्टिव है, जो राइट नॉलेज है, वो बहुत जरूरी है अपने आप समझने के लिए, और अपने जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको सिखाने के लिए कि रियल मीनिंग क्या है। इसी को समझाने के लिए जो मैं समझती हूँ, दिस इज माय पर्सपेक्टिव, मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। 2000 साल पहले की बात है, लगभग, मैंने बोला बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम। एक कस्बा था, विलेज था, जो भी बोलो, नजारत, और वहां पर मैरी एंड जोसेफ रहते थे। तो एक रात जब मैरी सो रही थी तो एक आर्कएंजल गैब्रियल उनके सपने में आई और उन्होंने बोला, मैरी, गॉड loves you very much because you are a kind and beautiful woman, और गॉड ने आपको चूज किया है एक काम के लिए कि आपको बहुत जल्द एक संतान पैदा होगी, एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम जीसस होगा, एंड ही विल बी कॉल्ड सन ऑफ गॉड। और जब आर्कएंजल गैब्रियल ने उनको ये बोला तो उन्होंने कहा, ओके, आई सरेंडर टू गॉड्स विश। अब मैं यहाँ एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स, जिसका मेरा रीजन है आप लोगों से ये शेयर करने का। हम लोगों के साथ कभी कुछ हमें ऐसी प्रेमोनिशन होती है, या हमें कोई ऐसा मैसेज मिलता है, या हमें कुछ भी, तो हम उसको डाउट करने लगते हैं कि अरे पता नहीं, ऐसे ही हुआ होगा, क्यों आया होगा। या अभी जैसे हम कनेक्टेड हैं, आप लोग अपने कोई भी ड्रीम आता है, आप फौरन उसको मैसेज करने लगते हैं कि मैम ये ड्रीम क्यों आया, है ना? तो कहीं ना कहीं एक डाउट, बट मैरी डिडंट डू इट। मैरी ने क्या किया? मैरी ने सरेंडर किया, एंड दिस इज कॉल्ड सरेंडर। मैरी ने बोला कि मैं गॉड की विश के लिए सरेंडर्ड हूं। और जब हम सरेंडर करते हैं, क्योंकि मैं जैसे हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब हम सरेंडर करते हैं तो इसका मतलब है कि गॉड को हम अपनी फ्री विल दे रहे हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट गॉड respect our free will. Our higher beings respects our free will, and they, regardless how pure they are, how powerful they are, वो हमको they treat us equally. अदर मैरी ने बोला कि ओके, I surrender to God's wish, and she became pregnant after that. और जब वो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम में थी, जब बेबी होने वाला था, तो वहां पर एक अनाउंसमेंट हुई कि सबको जो है वो टैक्स भरना है। मैरी को और जोसेफ को वहां से उस शहर में जाना पड़ा जहां पर टैक्स भरना था। दैट प्लेस वाज कॉल्ड बैथलीहेम। और वो
निकल पड़े बैथलीहम के लिए टैक्स भरने के लिए। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बैथलीहम टोटली फुल था, वहां पर कहीं भी जगह नहीं थी रहने के लिए, और मैरी को लेबर पेन शुरू हो गया। पहले तो जोसेफ जो है वो बहुत घबराया कि ये क्या हो गया, अब हम कैसे करेंगे। उसने ऑलमोस्ट सबके दरवाजे को खटखटाया लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। अब फिर से मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूंगी कि अगर हम इस सिचुएशन में होते हैं, इमीडिएटली हमारा रिएक्शन होता है, अरे शायद हमने गलत सोचा होगा, शायद ये ऐसे ही हो गया होगा, पता नहीं अगर गॉड ने किया होता तो गॉड हमें हेल्प क्यों नहीं कर रहे। बट अगेन they didn't raise any question. They said, okay, it's God will. Surrender. I surrender to you, God. और उन्हें उस रात एक स्टेबल में जगह लेनी पड़ी जहाँ जानवर होते हैं, और वहीं पर उनका जो बेबी था उसकी डिलीवरी हुई। इतने में कुछ शेपर्ड्स जो ये भेड़ पालते हैं, ये लोग जा रहे थे अपनी भेड़ों को, देख रहे थे कि कहीं कोई जंगली जानवर ना खा जाए, उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे, वहां पर टहल रहे थे। तो वन एंजल अपीयर्स एंड शी सेज कि एक बच्चे ने जन्म लिया है, जीसस ने, जो सब आप लोगों की सबकी देखभाल करेगा, तो यू डोंट वरी अबाउट ऑल दैट नाउ। और वो सब भागकर जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ, एक बच्चे ने जन्म लिया है, और सब उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। तो अब हम इस स्टोरी के आगे अगर हम चलें तो इसके साथ हमने सेंटा क्लॉज कौन है, जो हमने एक ही गिफ्टिंग का कि सेंटा क्लॉज आएंगे गिफ्ट लाएंगे, ये कौन है? सेंटा क्लॉज जो है वो इंग्लिश नेम है, डच नेम सेंट निकोलस जो उनका नाम था। आजकल जो क्रिसमस है या जो सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज का नाम लेते ही हमारी इतनी सारी फैंटेसीज जुड़ जाती हैं कि कोई आएगा दाढ़ी में हमारे लिए गिफ्ट रख के जाएगा और हमें पता नहीं क्या क्या मिल के जाएगा। और हम जहाँ पर ये प्रीडोमिनेंटली मनाया जाता है जिस सोसाइटी में, वहाँ पर तो बहुत ही ये पार्टीज एंड द गिफ्ट्स एंड ऑल दैट एक्सचेंज जैसे हम लोग दिवाली में करते हैं। हिस्टोरिकल क्या वैल्यू है? हिस्टोरिकली ही वॉज अ वेरी गॉडली मैन, भगवान से प्यार करने वाला इंसान था, बहुत ही जेनरस था और बहुत ही चैरिटेबल था। शहर था मायरा, जहाँ पर एक दंपति रहते थे, एक हस्बैंड एंड वाइफ। इट्स नियर अबाउट 3rd century और he and his parents actually his उनके जो सेंटा क्लॉज के, हम सेंटा क्लॉज ही बोलते हैं, जो पेरेंट्स हैं थे, वो बहुत ही गॉड लविंग थे, स्पिरिचुअल थे और वेल्दी थे, बहुत अमीर लोग थे। और बहुत प्रेयर्स के बाद उनको चाइल्ड का जन्म होता है। दे गॉट ब्लेस विथ सेंट निकोलस और सेंटा क्लॉज, तो बाद में नाम पड़ा, एंड दे वर वेरी हैप्पी। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ हुआ था, इनके पेरेंट्स ने डिवोटेड हिम टू गॉड, मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण किया, उसको, उसकी श्रद्धा जो है गॉड की तरफ रखी। एंड ही वॉज रेज्ड विद ग्रेट अफेक्शन एंड स्पेशल अटेंशन, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, तो बहुत ही अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया, लेकिन उसको अच्छी वैल्यूज भी दी। अभी वो छोटा ही था, बहुत यंग था, तो उसके पेरेंट, उस शहर में प्लेग फैला और उसके दोनों पेरेंट जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो अब इस स्टोरी के बीच में मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि लाइफ और डेथ ये जो है एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सबका होता है। जब हम लाइफ को इतनी सेलिब्रेशन के साथ वेलकम करते हैं, कोई भी नया मेंबर जब घर में जुड़ता है, कोई किसी का भी जन्म होता है, तो हम इतना सेलिब्रेशन करते हैं, हम वी गो ओवर द टॉप। लेकिन जब उसी घर में किसी की डेथ होती है, जब कोई सोल डिसाइड करती है, क्योंकि ये दिस इज प्री डेस्टिन्ड,
और ये सोल की अपनी लिखी हुई स्क्रिप्चर होती है कि मुझे किस दिन किस तरह कैसे मरना है। उनकी कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता, लेकिन उनकी सोल को मालूम होता है। इतना पेन क्यों कि हम कई बार इतने बिटर हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने हर्ट में चले जाते हैं, इतनी पेन में चले जाते हैं कि हम होपलेस हो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया? पूरी लाइफ हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में बितानी शुरू कर देते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हो गया? भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों कर दिया? हम सब कुछ छोड़ के भगवान के पीछे ही पड़ जाते हैं। गॉड हैज नथिंग टू डू विद इट। गॉड रियली रियली रिस्पेक्ट आवर फ्री विल। इस यंग बॉय की दोनों पेरेंट की डेथ हो जाती है, और वो भी वो पेरेंट जो बहुत वेल्दी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से उसको पाला है, जिन्होंने बहुत प्रेयर्स के साथ उसको इस धरती के ऊपर मतलब जन्म दिया। फिर भी वो बिटर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेरेंट्स ने सिखाया था उसको गॉड के साथ कनेक्ट होना, अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट होना। और यही जो आज हमको थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर, हम एक शुरुआत कर रहे हैं उन छोटे बच्चों के साथ काम करने की। क्योंकि जब हमारे पास सोल पावर होती है, जब हमारे पास गॉड पावर होती है, तो हम जो भी सोल्स हमारे आजू बाजू होती हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हर हाल में। हम बिटर नहीं होते, हम्बल होते हैं हर सिचुएशन में। एंड सो डिड ही बिकेम सो हम्बल एंड सॉफ्ट हार्टेड। ही डिवोटेड हिज लाइफ। उसने अपनी लाइफ पूरी अच्छे कामों में लगा दी। और अब क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत वेल्दी थे और वो बहुत सारी वेल्थ छोड़ के गए थे उसके लिए, उसने उस वेल्थ को सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में ना लगा के, सेल्फ प्लेजर में ना लगा के, भलाई के लिए यूज किया। वॉज वेरी चैरिटेबल। सबकी हेल्प करते थे, सबको जो भी कुछ जरूरत होती यूज करते थे। और इसीलिए उनको मायरा का बिशप, जो भी आप उसको बोलें, बनाया गया। अब एज लक वुड हैव इट, जब उनकी टेन्योर चल रही थी, जब वो वहाँ के बिशप थे, इन दैट टाइम वहाँ पर एक वायलेंट प्रोसिक्यूशन हुआ। वायलेंट लाइक प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस शुरू हो गया। खूब लड़ाई झगड़े, ये वो सब। ही वॉज ऑलमोस्ट प्रिजन्ड एंड गॉट टॉर्चर्ड अपने फेथ के लिए। जो उनका भगवान में फेथ था, उसके लिए उनको टॉर्चर किया जाने लगा। लेकिन वो कभी घबराए नहीं। उन्होंने हमेशा अपने गॉड में विश्वास दिखाया। और ये इसी तरह ये काफी सालों तक चलता रहा। लेकिन हर चीज का एक एंड होता है, तो इस एरा का भी एंड हुआ। और क्रिश्चियंस जो हैं, उनको एक न्यू रिलीजियस फ्रीडम मिली। उस सोसाइटी को अपनी यूनिटी बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उन्होंने एक मीटिंग की, जिसमें काफ़ी लोगों को बुलाया गया, रेप्यूटेड जो अपना स्पिरिचुअल लोगों को, और भी बहुत लोगों को उसमें बुलाया गया, जिसमें सेंट निकोलस वन ऑफ देम थे। जो भी उन्होंने कहना था, जो भी करना था, जो भी कुछ वहाँ पर हुआ, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल, वो हुआ। और उसके बाद उन्हें एक चीज़ मालूम थी कि जो भी मैंने लोगों के साथ शेयर किया या जो भी मैंने किया, I'll be very well known for my work. And same thing happened. When he died on 6th of December, a tradition of gift giving was began. जैसे वो चैरिटेबल थे, जैसे वो सबकी सहायता के लिए खड़े होते थे, उनकी याद में ये प्रथा शुरू हुई गिफ्ट देने की। और ये थी एक शुरुआत एक अच्छे काम के लिए। आपके पास whatever God bless you with, how you use it, आप उसको कैसे यूज करते हैं, all depends on your soul consciousness. Soul is always in consciousness. जब आप अपनी soul consciousness से जुड़ते हैं, तो आपको मालूम होता है कब क्या कहाँ करना है। आप सरेंडर करते हैं, आप एक्सेप्टेंस में होते हैं। और यही है हमारी क्रिसमस की सेलिब्रेशन की स्टोरी। सो लेट्स become Saint Nicholas today rather than expecting others to do for you. दूसरों से अपेक्षा करने की बजाय हम वो बने जो हमारे आइडल हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई होप कि मैं आप लोगों के साथ जितना भी मुझे मालूम है शेयर कर पाने में सफल रही हूँ।